जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के तमाम चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स जिन्होंने आज हलफ उठाया है मुबारकबाद पेश करता हूँ। जमात इस्लामी पर कराची के लोगों ने एतमाद का इजहार किया और सबसे ज़्यादा वोट जमात इस्लामी ने इस शहर में हासिल किए और कराची के लोग बजा तौर से ये तवक्को भी रखते हैं, उन्होंने यकीन भी है कि इंशाअल्लाह मेयर जमात इस्लामी का होगा। आज पूरे शहर में मुख्तलिफ जगहों पर हलफ बर्दारी की तकरीब हो रही है और जिस बात का हमने इजहार किया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत अपनी बदतरीन फिस्तायत का मुजाहरा करते हुए उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन को पकड़ दकड़ उनकी शुरू कर दी है और चेनेसर टाउन जो कि सईद गनी साहब ने चाइना कटिंग में बनाया था और कोशिश की थी कि वो कामयाबी हासिल करें, लेकिन उन्हें बदतरीन नाकामी का सामना करना पड़ा था। लेकिन उन्होंने 3 यूसीज वहां पर छीनी हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जो यूसी 5 के आए थे उन्हें अरेस्ट करवा दिया। पुलिस ज़ाहिर है कि उनके मातहत काम करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलेक्शन कमीशन उनकी ए टीम का किरदार अदा करता है और ये वो चीज़ है जिसके नतीजे में ये पूरा इंतखाबी अमल एक कब्जा अमल बन चुका है और वडेरा शाही निज़ाम वो मुसल्लत करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ये शहर जिस पर पहले ही वो लूटमार और करप्शन कर रहे हैं मजीद उनका कब्जा बढ़ जाए और जो चाहें वो करते रहें। इंशाअल्लाह वो अपने इन अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होंगे। मैं मुतालबा करता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि अगर कोई ज़मीर आप में मौजूद है तो आप सूरत हाल का नोटिस लें। कैसे मुमकिन है कि एक मुंतखब चेयरमैन को आप हलफ बर्दारी की तकलीफ से उठा लें? कैसे मुमकिन है कि यहाँ नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के यूसी 10 का चेयरमैन यहाँ मौजूद नहीं है? इसलिए मौजूद नहीं है कि आपने उसको गिरफ्तार करके पहले से जेल में डाला हुआ है। ये आप जमहूरियत है आपकी, ये आपकी अददी अक्सरियत है, ये पीपल्स पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है, सरिश्त है। सन 70 में उन्होंने मैंडेट तस्लीम नहीं किया, मुल्क तोड़ दिया, लेकिन अपने मैंडेट को उन्होंने जेन्युइन मैंडेट को जो भी था उसको तस्लीम नहीं किया। यह कह दिया कि जो ढाका जाएगा उसकी टांगे तोड़ दूंगा। पाकिस्तान टूट गया लेकिन इन्होंने अपना कब्जा माइंडसेट खत्म नहीं किया। यही उन्होंने 77 में धांधली की, यही उन्होंने सेनेट के इंतखाबात को खरीदा, एक बार नहीं बार बार खरीदा। अभी पिछले ही कुछ अरसे पहले की बात है कि यहां से ब्रीफ केस जाते थे और बलूचिस्तान में जाकर लोग इंसानों की मंडी लगाते थे और अभी भी वो यही काम कर रहे हैं। इंसानों को खरीद रहे हैं, जेलों में डाल रहे हैं, जदोकोब कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं और चाहते हैं कि इस तरह से वो अपना मेयर बना ले। इंशाअल्लाह उनका ये ख्वाब पूरा नहीं होगा। इंशाअल्लाह जमात इस्लामी ने सबसे ज्यादा वोट हासिल किए, सबसे ज्यादा सीटें हासिल की, लेकिन इन सीटों पर कब्जा किया। यानी सब कुछ करने के बाद, हल्काबंदियां करने के बाद, अपनी मर्जी की हल्काबंदियां करने के बाद भी नंबर पीपल्स पार्टी के जब पूरे नहीं हुए तो अपने इलेक्शन कमीशन जो उनकी लोंडी बनी हुई है उसके जरिए से आरओ से नताइज तब्दील करवाए, रिकाउंटिंग में थैले तब्दील करके रिजल्ट बदलवाए गए और सब चीजें एक्सपोज हो गई, इलेक्शन कमीशन में एक्सपोज हो गई। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी का लिखा हुआ फैसला सुनाया। शर्म का मुकाम है। बी टीम तो बी टीम, ये ए टीम का किरदार अदा करते हैं। हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे लिया, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को कलअदम किया और साजिश कर रहे थे कि वो कोई रास्ता निकाल कर इन सीटों को नोटिफाई कर दें। तो हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फिर स्टे लिया है और वहां पर अब ये केस 6 यूसीज का चल रहा है। ये जो 104 कह रहे हैं, 104 नहीं है इनकी, इनमें से 6 यूसियां तो वाज़ेह तौर पर जमात इस्लामी जीती हुई है। 7400 वाले को हरा दिया, 1300 वाले को जिता दिया। यह है इनके आरओ, यह है इलेक्शन कमीशन, यह है पीपल्स पार्टी की जमहूरियत। और इस तरह से ये कराची पे कब्जा करना चाहते हैं वडेरों का। ना हम ये कुछ भी रखें सामने, लेकिन असल में वडेरा माइंडसेट है और इसको कबूल नहीं किया जाएगा। इसी तरह इन्होंने पीटीआई की बहुत सारी नशिस्तों पे कब्जा किया, इलेक्शन कमीशन ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, टालते रहे और जिस चीज पर बाकायदा तौर पर प्रिजाइडिंग अफसरों की गवाही आ गई, मैं पूछना चाहता हूं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आपने कार्रवाई क्या की? आपने आरओ के खिलाफ क्या कार्रवाई की?
बाद में जिन प्रिजाइडिंग अफसरों ने गवाही दी थी उनका ट्रांसफर कनकोर्ट में कर रहे हैं। बदतरीन फस्तायत, मुजरिमाना जहनियत के साथ वो कराची पे कब्जा करना चाहते हैं, नहीं करने देंगे इंशाअल्लाह। कराची के अवाम ने जमात इस्लामी को वोट दिया है। दूसरे नंबर पर पीटीआई के वोट्स हैं। पीटीआई दूसरी बड़ी जमात के तौर पर है और कहीं दूर जाकर पीपल्स पार्टी को वोट मिले। आपने तो अपनी हल्का बंदियों से कुछ नंबर ले लिए, फिर कब्जों से, फिर नतीजों के बदलने से, फिर इलेक्शन कमीशन को मिलाकर आप कहते हैं कि हमारी अक्सरियत है। आपके पास अस्करियत की हिमायत तो हो सकती है, अक्सरियत की हिमायत नहीं है। और आप समझ रहे हैं कि ये अस्करियत की हिमायत हमेशा आपके साथ रहेगी। ये भूल होती है उन लोगों की जो इन सहारों के ऊपर चलते हैं, फिर जब ये सहारे हटते हैं तो धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। इसलिए अवाम के मैंडेट को तस्लीम किया जाए। अवाम के मैंडेट को तस्लीम करके आप इस हकीकत को मान लें कि सब कुछ के बावजूद भी आपके नंबर पूरे नहीं है। पीटीआई ने जमात इस्लामी की हिमायत की है। हम दोनों मिलकर मेयर का इलेक्शन लड़ेंगे। जमात इस्लामी का मेयर होगा, हमारे नंबर ज्यादा हैं। इन नंबरों को कम करने के लिए किसी को जेल में डाल दो, किसी को हलफ ना उठाने दो, किसी को खरीदने की कोशिश करो, लेकिन इस मुल्क में कोई है जो इस चीज के ऊपर सोचे, अमल करे, कोई एक्शन ले। इलेक्शन कमीशन तो पीपल्स पार्टी का है, लेकिन मुतालबा हम उसी इलेक्शन कमीशन से कहेंगे, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन हमारे टैक्सों के पैसों से, हमारे नौकर हैं वो, गुलाम नहीं। गुलाम तो इन्होंने हमें बनाया हुआ है। हमारी मुलाजमत करते हैं। हमारी मुलाजमत करने वाले हमारे ही मैंडेट को खा जाए पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, कैसे तस्लीम करेंगे? हम सही काम करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, पीपल्स पार्टी की ए टीम बनेंगे, बेनकाब करेंगे। बहुत वाज़ेह तौर पर मैं ये बात कह रहा हूं। इसलिए इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि अपनी साख को अगर कुछ बहाल करना चाहता है तो एक्शन ले। इस पूरे प्रोसेस को पोस्टपोन किया जाए। हमने खत लिखा हुआ है और मैं हैरान हूं कि सिंध हाई कोर्ट ने भी पीटीआई की उस पिटीशन को टेकअप नहीं किया है। मुझे तवक्को है कि इसको टेकअप किया जाए और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। ये जो पीपल्स पार्टी कह रही है कि जल्दी मुकम्मल करो, ये वो पीपल्स पार्टी है जिसने 2009 से लेकर 2015 तक बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाया था। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम इत्तेहाद में थे, हुकूमत में थे। उन्होंने इलेक्शन 6 साल नहीं करवाया था, कोर्ट के जरिए से हुआ था। ये वो पीपल्स पार्टी जल्दी करने का कह रही है जिसने अगस्त 2020 से लेकर जनवरी 2023 में जाकर इलेक्शन करवाया है। 2.5 साल के बाद धरने देने पड़े, एहतजाज करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, हाई कोर्ट जाना पड़ा, इलेक्शन कमीशन में जाना पड़ा, सड़कों पे एहतजाज करना पड़ा, तब जाकर यह इलेक्शन बरामद हुआ।